ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां तहसील तरबगंज संपूर्ण समाधान दिवस एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां NH 74 स्थित राजपुताना रिजॉर्ट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार डॉक्टर अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर अशोक कुमार ने हेलमेट पहन रखा था, जिस कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। राहगीरों ने डॉक्टर अशोक कुमार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। आज यहां नूरपुर मार्ग स्थित ठाट चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब यहां से गुजर रही एक मेट्रो सवार महिला पर एक बाइक सवार युवक ने चाकुओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर प्रशासन में खलबली मच गई है। पीड़िता के भाई गौरव द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। बताया गया है कि आरोपी द्वारा 3 दिन पहले ही चांदपुर के सियाओं में भी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और इस पर अन्य गंभीर मुकदमे भी चल रहे हैं। क्या मामला है जो आप यहाँ पे हैं? मेरा नाम बबीता है, मैं लड़की हरोली की हूँ, काशमाबाद की बहू हूँ। मैं गई थी क्या नाम शिवालय थाने में। पहले थाने में पहुँची हूँ, तो थाने वालों ने कहा धामपुर जाओ सीओ के पास में। तो सीओ ने कहा ऐसे क्या नाम चलो तुम क्या नाम हम कुछ करेंगे। तो हम आ रहे थे धामपुर की तरफ से, आ रहे थे शिवालय की तरफ को। हम मेट्रो में बैठे हैं, ठाट चौराहे पे इसने मुझे रोका मेट्रो को, और इसमें मैंने क्या नाम इसने मुझे चप्पू कप्पू से बहुत घायल कर चुका है और कर लिए परसों के टाइम पर। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। ठीक। और इसने परसों भी मेरे पे क्या नाम फायरिंग करी है। ठीक है। हाँ भैया, क्या मामला और क्या घटना हुई है ठाट चौराहे पर? जी, मेरी बहन बबीता, जिसका नाम है बबीता, ये जो सीओ साहब के यहाँ से आ रही थी और जो इसके हस्बैंड हैं वहाँ से आके इस पर चप्पू से वार करे हैं कहीं। तो सीओ साहब के यहाँ से आ रही थी, अपनी सुनवाई के लिए गई थी, तो उसने आगे यहाँ से उसके चप्पू से मारा है कई बार। कौन से गाँव के हैं? जी, मैं अकबरपुर आसा और करौली से हूँ। अच्छा जी। इनकी शादी कहाँ हुई है इनकी? शादी जी ये उससे शादी तो यानी कि हुई थी इसकी, और जो है ये पीछा कर इसका ये इसने जो है उसके राजवीर कासमाबाद का रहने वाला है, और इसने जो है परसों फायरिंग भी की है चांदपुर सियाऊ में, जहां मैं सुबह इसको लिवा के मिलाया था, और वहां सबने कहा भी कि इसने फायरिंग भी करी है। क्या बच्चे हैं आपकी बहन के? इस पे 2 लड़कियां हैं, एक वो रखता था और एक ही रखती है, छोटी की। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई क्या सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। 6 महीने से ये इसने हाई कोर्ट से भी उस पर कोर्ट डाल रखा है, और यहाँ थाने में भी अभी पीछे इस पर मारपीट करी थी, तो उसने जो है वहाँ भी कपड़े वपड़े दिखाई थी, तो उसको ऐसी कहा गया है कि खाली ये ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं कर रही। वहाँ खून से लगकर कपड़े थाने में भी देख आई है। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कुछ नहीं कहा सर, बिल्कुल भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सब कागज जिसके घर पर रखे हैं, जो 6 महीने से रिपोर्ट पर रिपोर्ट करो जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शानू सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को एडीएम गोंडा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसडीएम तरबगंज प्रभारी तहसीलदार पुलिस क्षेत्राधिकारी ने फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं फरियादी ग्राम पंचायत गोहानी निवासी विजय कुमार उपाध्याय का आरोप है कि चकमार की भूमि पर विपक्षी द्वारा बार बार कब्जा कर लिया जाता है तथा रोकने पर जान से मारने की धमकी व गाली गलौज तथा दुष्कर्म जैसे अपराधों में फंसा देने की धमकी विपक्ष देते रहते हैं। आखिर क्या कारण है चकमार्ग जैसे भूमि पर अतिक्रमण हटवाने में तहसील तरबगंज के राजस्व विभाग नाकामयाबी की तरफ दिख रहे हैं? यदि किसी की समस्या का समाधान ही ना हो सके तो ऐसे समाधान दिवस का मतलब ही क्या है? कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे लोगों की समस्या का समाधान दिवस में ही हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार उपाध्याय, ग्राम पोस्ट गोहानी, थाना तरबगंज, जिला गोंडा। क्या मामला है? मामला है चकमार्ग का मामला है, जो कि 45 वर्ष से घनश्याम पुत्र जमुना के द्वारा कब्जा किया गया है, और मैं बार बार एप्लीकेशन देता रहा। 3 बार पुलिस बल और राजस्व टीम के द्वारा खाली कराया गया। उसके बाद भी वो दबंग किस्म का आदमी है, जो कि बार बार कब्जा कर लेता है
और उधर से आने जाने पर वो जान से मारने की धमकी देता है एवं अपने लड़कियों द्वारा बलात्कार में लिखाने की धमकी देता है। कोई अधिकारी अगर वहाँ जाता है तो उसको भी धमकी देता है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा देता है। बार बार वो सबको प्रताड़ित करता है वहाँ पे, इसलिए कोई अधिकारी वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अधिकारी लोग डरे हुए क्या? डरे हुए हैं, उनसे डरे हुए हैं कि वहाँ जाएंगे तो लड़की हैं 2-3 और वही आती हैं आगे लाठी डंडा लेके वही आ जाती हैं। तो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाए। उसके पहले भी अधिकारी के ऊपर मुकदमा उसने लिखाया है, जिसका कॉपी मेरे पास है। ये मामला कब से चल रहा है? ये चल रहा है 2019 का मामला है। 2019? हाँ 19। तो बता रहे थे खाली भी किया गया था? 3 बार खाली कराया गया है पुलिस बल और राजस्व टीम के द्वारा। लिखित में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबका रिपोर्ट लगा हुआ है। प्रधान के द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया थाने पे और डीएम साहब को और मतलब मुख्यमंत्री को, सबको दिया गया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसका मनोबल बढ़ रहा है और इस समय वो पक्की ज़मीन, डामर ज़मीन के बगल जितनी जगह है सब पर ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, रोटावेटर, बैल, भैंस सब बांध कर पूरा रास्ते को अवैध रूप से बंद कर देते। अच्छा, अभी आपने तहसील दिवस में पेश हुए हैं, तहसील दिवस एडीएम साहब आवेदन दिया। इसके डीएम साहब ने कहा कि भूमाफिया वर्ग में इसको डालकर और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को एडीएम गोंडा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसडीएम तरबगंज प्रभारी तहसीलदार पुलिस क्षेत्राधिकारी ने फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं फरियादी ग्राम पंचायत सरायहर्रा विकासखंड नवाबगंज प्रार्थी राजेश कुमार श्रीवास्तव का आरोप है कि राजन श्रीवास्तव के घर से राधा स्वामी आश्रम तक सरकारी रास्ता है जो कच्चा है, जिस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। आम जनता को आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है, आने जाने को लेकर मजबूर हैं। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा खंड विकास अधिकारी नवाबगंज को प्रार्थना पत्र दिया। प्रधान से मौखिक रूप से कहा रास्ते पर इंटरलॉकिंग लगवा दीजिए, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान के मिलीभगत से उस रास्ते को नजरअंदाज किया जा रहा है। बरसात में बहुत कीचड़ हो जाने से परेशान होकर संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन व प्रशासन जिले के अधिकारी मूकदर्शक बने बैठे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश राव, कहाँ के निवासी हैं? सराहरा इस्माइलपुर। अभी आपने तहसील दिवस में पेश हुए हैं, क्या किस संबंधित? रास्ता बनने के लिए दिए हैं। घर पर रास्ता आने जाने का बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, बार बार प्रभाव नहीं सकता है। वो ये नहीं कहता है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। कल मट्टी गिरेगा, कल पत्थर गिरेगा, बन जाएगा। फिर सचिव साहब 2-4 बार रिक्वेस्ट किए, हम देख कर उसको बनवा दे रहे हैं, क्योंकि कोई दिखने वाला नहीं है वहाँ की रास्ता देखा जाए। अच्छा, कहीं वो आप बता रहे हैं कि कोई एक धार्मिक स्थल है, राधा स्वामी आश्रम है। अच्छा, वहाँ को जाने के लिए ये रास्ता है जो कच्चा पड़ा हुआ है, वहाँ कीचड़ बना। मेन रोड से जाने का रास्ता है, हमारे घर के सामने रास्ता नहीं है। हमेशा गड्ढा बना रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। किसी को बताया जाए तो कितनी बार एप्लीकेशन दिया आपने? एप्लीकेशन तो सर पहले दिए हैं, सूचना कई बार दी है। प्रधान से एडी को कई बार सूचना दे चुके हैं, 3 साल से कहते चले आए। अभी बन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन बनता नहीं है। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उप संभागीय परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। स्कूलों में जाकर स्कूलों के द्वारा संचालित गाड़ियों के ड्राइवर के चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए आरटीओ विभाग व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी स्कूलों में जो ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं उनका सत्यापन करना जरूरी है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उन पर भी कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, इसके लिए चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे रायबरेली जनपद के सभी स्कूलों में चलाया जाएगा। पूर्व में हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी ड्राइवर का सत्यापन होना जरूरी है। सभी को चरित्र सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आइए जानते हैं इस पूरे अभियान को लेकर और क्या जानकारी दी एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज ने। नमस्कार, मैं अंबुज एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली। आज हम लोग ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ज्वाइंट टीम बनाकर विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं और उद्देश्य ये है कि जितने ड्राइवर्स और क्लीनर गाड़ियों में चलते हैं, स्कूल व्हीकल्स में चलते हैं, उनका स्कूल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, ये सत्यापित करने के लिए आए हैं। और इनकेस नहीं हुआ है तो स्कूल प्रबंधन से बात करके ऐसे व्यक्ति को तभी गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाए जब उसका पुलिस सत्यापन हो जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग आज विभिन्न जनपद के विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं।
पहला देखिए, अभी हम लोग अभियान चला चुके हैं, स्कूल का अभियान 1 से 15 तक, और सभी लोगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। स्कूल की गाड़ियां अमूमन सही हैं और जो अनफिट गाड़ियां हैं वो मार्ग पर प्रायः संचालित नहीं पाई जा रही हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये अभियान चल रहा है, ये बेसिकली पुलिस द्वारा और परिवहन द्वारा इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि ड्राइवर्स का चरित्र सत्यापन कराया जा सके, इसको सुनिश्चित किया जा सके। बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें हमारे जो नौनिहाल हैं, देश का भविष्य है, उनके साथ कोई आपराधिक कृत्य घटित हो जा रहा है, तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।